हेलो, वेलकम टू केमी क्लास बाय नॉलेज इनफिनाइट। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रीन्स। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ नाइट्रीन्स, क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है नाइट्रीन्स की, कैसे जनरेट किया जाता है नाइट्रीन्स को, कैसी स्टेबिलिटी होती है और ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं जो नाइट्रीन्स एज एन इंटरमीडिएट अपने रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं। ओके गाइस, बिगनिंग करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रीन से। नाइट्रीन एक हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट यानी ये रिएक्शन और के बीच में फॉर्म होने वाला स्पीशीज़ है। वेरी रिएक्टिव एंड कैन नॉट बी आइसोलेट। हम नाइट्रीन्स को आइसोलेट यानी स्टोर करके नहीं रख सकते, बिकॉज जिस भी कंटेनर में हम इसे स्टोर करके रखेंगे गेट इजिली रिएक्टेड। नाइट्रीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मोनोवैलेंट नाइट्रोजन स्पीशीज होता है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, मोनोवैलेंट होता है। नाउ नाइट्रीन्स आर एटम, नाइट्रीन्स containing a 6 electron in their outermost orbit, means nitrines having 6 of electron। नाइट्रीन्स को दूसरे नाम से क्या बुलाया जाता है, मतलब नाइट्रोजन ऑल्सो नोन एज, यानी ये जो नाइट्रीन्स हैं इनको हम इमिडोजिन, एजीन और इनेमाइन भी कह सकते हैं। ये एग्जांपल देखिएगा इस नाउ हमारा सेकंड टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रीन्स। गाइस, क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है नाइट्रीन्स की, वो पता लगाने के हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नाइट्रीन दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। पहला है सिंगलेट नाइट्रीन्स, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है ट्रिपलेट नाइट्रीन, जिसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। आप ध्यान से देखिए तो दोनों के सिंबल्स में डिफरेंस मिलेगा आपको। ये दोनों लोन पेयर हैं। नाउ सबसे पहले बिगिन करेंगे सिंगलेट नाइट्रीन्स। ये जो सिंगलेट नाइट्रीन्स होता है, इसमें जो सिंगलेट नाइट्रीन्स के पास दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड एंटी पैरेलल स्पिन्स होता है उनका। दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, स्पिन बॉन्डेड बट नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, बिकॉज इनका स्पिन बॉन्ड होने के वजह से इनका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाता है। इसके लिए ये मैग्नेटिक मोमेंट शो नहीं करते। जो सिंगलेट नाइट्रीन्स हैं, इसके जो नाइट्रोजन है, सिंगलेट नाइट्रीन का नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी sp2 ऑर्बिटल में उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ नाइट्रोजन है टोटल 3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमें पता है नाइट्रोजन के 3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बट इन केस ऑफ द नाइट्रीन, नाइट्रीन के केस में यहाँ पे 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं, यानी 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड लास्ट वन इज एटॉमिक ऑर्बिटल जो इंगेज्ड होता है इन अ पाई बॉन्ड, यानी 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स और एक सिग्मा बॉन्ड। ओके, नाउ जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो रिमेन एम्प्टी। इसके जो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं वो खाली ही रहते हैं। जो सिंगलेट नाइट्रीन्स है इसका प्लेनार स्ट्रक्चर होता है। गाइस, हमारा सिंगलेट नाइट्रीन प्लेनार स्ट्रक्चर का होता है। चलिए देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है सिंगलेट नाइट्रीन्स का। द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट नाइट्रीन इज प्लेनार स्ट्रक्चर। ऐसे देखिए, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे इसके अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ये यहाँ पे देखिए, ये sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन एटम। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एम्प्टी p एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी अनहाइब्रिडाइज p एटॉमिक ऑर्बिटल, खाली है ये। एंड ये दोनों जो हैं इन्हें ही कहते हैं सिंगलेट नाइट्रीन्स। ओके, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये है सिंगलेट नाइट्रीन्स, इसका सिंबल ऐसा है, नाइट्रोजन के ऊपर एरोज होंगे। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द
ट्रिपलेट नाइट्रीन्स का गाइस सिंबल ऐसा है, थोड़ा ध्यान से देख लें। डिफरेंस है सिंगलेट नाइट्रीन एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन के रिप्रेजेंटेशन में। नाउ ये जो ट्रिपलेट नाइट्रीन होता है इसके पास दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो कि पैरेलल होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर। गाइस सिंगलेट नाइट्रीन में नॉन पैरेलल था बट यहाँ पे पैरेलल टू ईच अदर है एंड हेंस ये शो करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब हम इसको इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये जो ट्रिपलेट नाइट्रीन होता है यानी ट्रिपलेट नाइट्रीन का नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज द one of the two hybridized atomic orbital accommodate a non-bonded electron pair, यानी इसमें से जो दो हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो एकोमोडेट करते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के, और जो अदर एटॉमिक ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व करता है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। गाइस ये हम डायग्राम में देखेंगे कि कैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल एकोमोडेट किया और कैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल ने सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन किया। ये जो ईच अनहाइब्रिडाइज p एटॉमिक ऑर्बिटल है ये एकोमोडेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ पैरेलल स्पिन, यानी p एटॉमिक ऑर्बिटल के पास होगा इलेक्ट्रॉन्स विथ अ पैरेलल स्पिन। चलिए स्ट्रक्चर से समझते हैं क्या है स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रिपलेट नाइट्रीन्स आर लीनियर शेप। ये लीनियर शेप का होता है, देखिए ये लीनियर है, sp2 हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल है इसके पास, sp हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल है। यह है अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर पैरेलल। इसे कहते हैं ट्रिपलेट लीनियर नाइट्रीन। ट्रिपलेट लीनियर नाइट्रीन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, चेक कर लें एक बार। ना गाइस हमारा थर्ड है जनरेशन ऑफ नाइट्रीन्स। जनरेशन ऑफ नाइट्रीन बाय थर्मल और फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन ऑफ एन अजाइड्स। अगर मैं अजाइड ले लूँ और उनका फोटोलिसिस या थर्मोलिसिस करूँ तो मुझे नाइट्रीन्स मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक असाइल अजाइड लिया हुआ है, यहाँ पे मैं इसका HV यानी फोटोलिसिस करता हूँ असाइल अजाइड का, तो देखिए मुझे यहाँ पे नाइट्रीन मिल गया है। असाइल अजाइड फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन इनटू द असाइल नाइट्रीन और नाइट्रोजन रिमूव हो जाता है एज यू कैन सी इन दिस रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन। नाउ अगर मैं कोई अल्काइल अजाइड ले लूँ, अल्काइल अजाइड अगर मैं उसका भी फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन करूँ तो वो मुझे अल्काइल नाइट्रीन दे देगा विद द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजन N2 गैस के रिमूवल के साथ। नाउ सेकेंड मेथड है बाय फोटोलिसिस ऑफ हाइड्राजोइक एसिड। अगर मैं हाइड्राजोइक एसिड ले लूँ यानी HN3 हाइड्राजोइक एसिड तो भी मुझे नाइट्रीन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है ये शिफ्ट होगा और मुझे नाइट्रीन मिल जाएगा विद द रिमूवल ऑफ द N2 गैस, नाइट्रीन आई गॉट। थर्ड मेथड है बाय फोटोलिसिस ऑफ अल्काइल आइसोसाइनेट्स। अगर मैं अल्काइल आइसोसाइनेट का फोटोलिसिस करूँ तो भी मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, नाइट्रीन्स मिल जाएगा। ये देखिए ये है आइसोसाइनेट, इसका मैंने फोटोलिसिस किया, कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव हो गया और मुझे मिल गया नाइट्रीन्स। गाइस फोर्थ है स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रीन्स। नाइट्रीन्स आर वेरी रिएक्टिव स्पीशीज। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रीन्स के बारे में बात करूं तो ये काफ़ी रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं और इनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। नाइट्रीन को बट ट्रैप किया जा सकता है बाय यूजिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल करूँ तो मैं नाइट्रीन्स को ट्रैप ज़रूर कर सकता हूँ, ट्रैप यानी पकड़ के रख सकता हूँ और मुझे यील्ड क्या मिलेगा, आइसोसाइनेट। ये देखिए यहाँ पे मैंने फिनाइल अजाइड लिया हुआ था और अगर फिनाइल नाइट्रीन मुझे मिला, फिनाइल नाइट्रीन को अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराऊँ तो मुझे फिनाइल आइसोसाइनेट मिल जाएगा। नाउ थर्ड वन इज द नाइट्रीन्स ऑल्सो ट्रैप्ड इन प्रेजेंस ऑफ द इथिलीन। मैं नाइट्रीन्स को इथिलीन्स के भी प्रेजेंट में ट्रैप कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए नाइट्रीन और अल्कीन का रिएक्शन, यहाँ पे मैंने इथिलीन। नाउ हमारा फिफ्थ वन है
रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन्स, नाइट्रीन्स के कैसे रिएक्शंस होते हैं और ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं जो नाइट्रीन एज एन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व करके रखते हैं, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा नाइट्रीन करता है इंसर्शन रिएक्शन, इंसर्शन यानी इंसर्ट करने वाला रिएक्शन, जिसमें ये जो सिंगलेट नाइट्रीन है ये अंडरगो सिग्मा इंसर्शन टू गिव द सेकेंडरी अमाइन। हमारा नाइट्रीन सिग्मा इंसर्शन करेगा और हमें सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। यहाँ पे देखिए नाइट्रीन ने सिग्मा इंसर्शन किया फॉलोइंग रिएजेंट में और हमें मिल गया सिग्मा बॉन्ड, CH बॉन्ड ब्रेक हुआ, नाइट्रोजन ने इंसर्शन किया और यहाँ पे देखिए मुझे सेकेंडरी अमाइन मिल गया है। रिएक्शन को फॉलो करें गाइस। सेकेंड देखिए, यहाँ पे असाइल नाइट्रीन्स और सल्फोनाइल नाइट्रीन्स कैन इंसर्ट इनटू द CH बॉन्ड, यानी मेरा असाइल नाइट्रीन और सल्फाइन नाइट्रीन ये दोनों ही CH बॉन्ड में इंसर्शन कर सकते हैं। असाइल नाइट्रीन में यहाँ पे देखिए टर्शियरी कार्बन के इंसर्शन रिएक्शन किया और फॉलोइंग स्पीशीज को जनरेट किया प्रोडक्ट। यहाँ पे सल्फोनाइल नाइट्रीन्स ने भी टर्शियरी कार्बन के हाइड्रोजन को ब्रेक करके इंसर्शन रिएक्शन को फॉलो किया, एज यू कैन सी हियर। नाउ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, हमारा नाइट्रीन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में भी जाता है। असाइल नाइट्राइल कैन अंडरगो द स्केलेटल रीअरेंजमेंट टू अल्काइल आइसोसाइनेट, यानी ये स्केलेटल कार्बन स्केलेटल का रीअरेंजमेंट करेगा और मुझे अल्काइल आइसोसाइनेट देगा। एज यू कैन सी हियर असाइल नाइट्रीन्स ने अल्काइल आइसोसाइनेट दिया मुझे बाय रीअरेंजमेंट मेथड। नाउ सम अदर रिएक्शंस, कुछ ऐसे रिएक्शंस जिनमें नाइट्रीन एज एन इंटरमीडिएट काम करता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। पहला है कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, सेकंड है स्कैमेडिट रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सबसे पहले देखेंगे कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन को। यहाँ पे देखें मेरे पास असाइल एजाइड है जो कि कन्वर्ट हो जाता है या रीअरेंज हो जाता है इनटू द आइसोसाइनेट। गाइस ये हमने अभी ऊपर देखा, यह हाई टेम्परेचर में होता है और विद द रिमूवल ऑफ द N2 गैस। सेकेंड है हमारा स्कैमेडिट रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक एसिड कैटलाइज रिएक्शन है जिसमें H2SO4 में एसिड यूज़ करूँगा और हाइड्रोजन अजाइड विथ अल्कीन्स, अल्कीन्स के साथ, ये फॉलोड बाय द रीअरेंजमेंट एंड लॉस और एक्सट्रूशन ऑफ N2 गैस और मुझे यील्ड मिलेगा इमाइंस। जैसे आप ये देख सकते हैं ये अल्कीन है, ये हमारा हाइड्रोजन अजाइड, ये एसिड के प्रेजेंट में मुझे मिल गया इमाइन और नाइट्रोजन गैस रिमूव हो गया। आप देखें और रिएक्शन को नोट डाउन कर लें। गाइस इसका रेफरेंस लिया गया है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक केमिकल साइंस से, लेसन नंबर 31 रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट। इसको गो थ्रू करें, काफ़ी अच्छी बुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। कोई डाउट हो या अपने वैल्यूएबल सजेशंस देने के लिए फॉलोइंग डिटेल्स पे कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।